हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाइए लाइव, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं और आप लोगों को भी कुछ जानकारी चाहिए, उस जानकारी को साझा करते हैं बट लिमिटेशन में। और जितना जानकारी साझा कर सकते हैं वो आपके साथ साझा करेंगे और जो सच्चाई है उससे अवगत कराएंगे, क्योंकि काफी लोग जो है शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपना मुंडी गाड़ कर बैठे रहते हैं। बट यह हकीकत जो होता है वो तो सतही दिखाई देता ही है कि क्या हकीकत है, क्या है। कल जो मैं रात को यहाँ शाम को पहुंचा, उसके बाद क्या क्या काम किया गया, उससे पहले क्या काम किया गया और अभी क्या किस काम में लगे हैं, और इसमें आप लोगों की क्या हमको मदद चाहिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, जरूरी भी है। काफी लोग ये बोल रहे थे कि इसको सिर्फ हवा दिया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर लगता है कि कोई बात नहीं है तो साक्ष्य अभी भी है और वो प्रस्तुत भी किया गया है। बाकी अब देखिए क्या हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग लगे हैं। कहा जाता है कि जीत के लिए अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास हथियार होना चाहिए। ठीक, बिना हथियार के युद्ध कैसे जीत सकते हैं अगर आप युद्ध के मैदान में हैं। दिमाग वाला नहीं बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग कानूनी तरीके से, शांति तरीके से सबसे पहले आगे आने की कोशिश करते हैं। तो शांति तरीके से आगे आने के में दो तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मंशा क्या है, यानी मोटिव। सबसे पहले आपका मोटिव क्या है? तो मेरा मोटिव सिर्फ एक है कि चोरी नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको ही सब चीज मिलना चाहिए, मेहनत से जो आते हैं। दूसरा, अगर मोटिव नेगेटिव रहता तो मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, और ये सब बहुत मतलब खतरनाक होता है। आप लोग भी जानते हैं, ये तो छोटे बच्चे हैं नहीं, आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं, 10th पास है। दूसरा है कि क्या मोटिव है कि इसमें चीज हुआ है तो मैं ऐसे ही नहीं मुंह खोल लेता हूँ, उसका साक्ष्य इसी तरीके से मैं मुंह खोलता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जिस मोटिव से लोग किया था वो सोचा था कि सामने उजागर नहीं होगा, लेकिन कुछ उसी में के सदस्य, कुछ ऐसे लोग जिनका मन परिवर्तन हुआ और बोले कि नहीं ये गलत हो रहा था और इसका उजागर करना जरूरी है, उन्होंने उजागर किया, संपर्क किए। और काफी लोगों से भी मैंने कल मिला, टीचर से भी मिला, लेकिन लगभग देखो तो डरपोक ही है। जैसे कुछ जो टीचर है खुलकर सामने आए, और मैं अभी नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। और बात हुआ, डिस्कशन हुआ और हम लोग साथ में हैं और लड़ेंगे तो साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा लड़ाई हो सकता है। मोटिव तो मेरा था कि चोरी ना हो और नहीं होने देंगे, अगर लगता है तो जान लगा देंगे उसके लिए, कुछ भी हो। और भी है साथ में, दिलीप जी हैं, सब लोग हैं। दूसरा नंबर की साक्ष्य बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी कानूनी लड़ाई जीतना चाहते हैं तो साक्ष्य अति महत्वपूर्ण है। कुछ बात मैं आपको खत्म कर बाकी आता हूं मेन मुद्दे पर। और तीसरा की टाइमिंग है कि क्या एग्जाम टाइमिंग के पीरियड में ही हर चीज हुआ है, या एग्जाम टाइम से पहले हुआ है, या एग्जाम होने के बाद हुआ है। ये बहुत मायने रखता है। ये तीनों बात करेंगे और तीनों साक्ष्य के साथ मैं आपको बात करूंगा, और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बिहार के जो अलग अलग आयोग है उनका क्या धारणा है और वो कैसे लीपापोती करते हैं। हम लोग गरीब घर से आते हैं, आप लोग गरीब घर से आते हैं, इतना करोड़ों का जायदाद नहीं है, कोई हाथ में और जेबा में कोई सांसद और विधायक नहीं बैठा है कि हाथों हाथ हम लोग का कोई खबर ले ले। पर आप लोग अगर सपोर्ट बनाइएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए भर्ती निकाला जाता है और आप ही लोग को बाहर कर दिया जाएगा चोरी इतना होने के बाद और वायरल होने के बाद, तो फिर इस सरकार को चुनने का भी हक आप ही को है, और सरकार ही बनाता है ये आयोग, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार के प्रति आयोग का होता है और हम लोग को दबाव बनाना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना होगा। बात मैं आपको प्रूफ का हुआ तो प्रूफ का मैं बात आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, आप लोग आवाज मेरा सुन रहे होंगे अच्छे से, आवाज तो आ ही रहा होगा। हाँ, अब बहुत से लोगों का ये सवाल है कि एग्जाम पीरियड में हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि एग्जाम पीरियड में हुआ है कि नहीं हुआ है और क्या हुआ है। थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में उलझुल सवाल आता है। अब ये देखिए, ये जो है ये पेपर का है, ये मेरा नहीं है, इसमें कुछ मेरा नहीं है, ये जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन का पेपर का है। मैं जो समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये पेपर है, टाइम से पहले बाहर निकला है। अब किसी से भी निकला हो, वाइफ से निकला हो, कस्बेंड से निकला हो, 3 साथी जो बदमाश पकड़ा है वहां से निकला हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पेपर निकला है, ये तो साबित हो रहा है, पेपर साबित कर रहा है। और ये पेपर को कौन दिया है? ये वहां के प्रशासन ने दिया है। पेपर को कौन दिया? वहां के प्रशासन, यानी कि सरकारी प्रशासन। प्रशासन यानी सरकार का, उसने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है, प्रशासन साबित कर रहा है कि एग्जाम से पहले पेपर निकला है या विद इन एग्जाम पीरियड में पेपर निकला है, ये तो सभी साबित हो गया। फिर दूसरा नंबर देखो, इसका आंसर भी बाहर आया है और ये साक्ष्य सही है, माना गया है कि ये आंसर सही है। धुंधला है, छोटा है, इसलिए ये जानबूझकर ऐसा चीज है। इसको बड़ा, पेपर को बड़ा रूप भी दिया जा सकता है, इसको भी बड़ा रूप दिया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि कैसे लीपापोती होता है और कितना जिज्ञासा होता है, कितना लोगों को दिखाने के लिए, आप ये भी बात जानते हैं।
पहला नंबर जो ये मानकर चले कि सिर्फ हम लोग के पास प्रूफ है, ये गलत है। ये आपको पेपर वालों के पास भी प्रूफ है और प्रशासन के पास भी प्रूफ है। तो कहीं ना कहीं तो लीक हुआ है, कहीं ना कहीं लूजफॉल हुआ है। आप जैमर की व्यवस्था किए हैं, आप चकाचौंध आपको कहिएगा कि बायोमेट्रिक हो रहा है, सब चीज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर कैसे बाहर आया, सबसे पहला सवाल। और पेपर क्या आंसर भी कैसे बाहर आ गया। अगर हाइपोथेटिकली आप सोच कर चलिए कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन का यहाँ पर आप देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन छोड़ा गया है जो काफी हार्ड होगा। ये 100 क्वेश्चन का अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन पर 15 सेकंड भी देते हैं, तब पर भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा आपको तैयार करने में 60 क्वेश्चन का भी पेपर। यानी पहले पेपर निकला एग्जाम से पहले, उसका पेपर आंसर तैयार किया गया, तब ना आप उसको आंसर भेजे होंगे। आप मोबाइल अंदर कैसे चला गया, सबसे बड़ी बात ये रहा। आपको जो नाकामी साफ साफ दिखाई देता है वहां का, जहां पर सेंटर पर ये हुआ है। दूसरा चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों का हर एक सवाल लूंगा और बात आपके बताने की कोशिश करूंगा कि अब तक हम लोग, ये देखिए, ये काफी लड़के स्क्रीनशॉट भेजे और स्क्रीनशॉट भेज कर ये बताएं कि सर ये देखिए ये कुछ ग्रुप है। यहाँ पर टाइमिंग आपको शो कर रहा होगा 9:13 पर, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 9:13 पर आंसर वायरल हुआ है? आपका भूल है। यही भूल तो मैं आपका सुधारने आया हूँ। देखिए मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो उसको सोच समझ कर बोलता हूँ। मुझे पहला वीडियो मेरा आया था कि मैंने बोला था कि ये सब कटअप वाला जो नौटंकी बात है, जो एग्जाम पेपर भी एनालिसिस नहीं किए, एग्जाम भी नहीं बैठे हैं, कभी एग्जाम भी नहीं दिए और बताने शुरू कर दिए, ये बहुत बुरा होता है। और सीधे कहां से कहां तक आ गए। लड़के पर क्या गुजरता है वो लड़के ही जानते हैं, और जो लड़के के साथ एग्जाम में बैठता है वो फेस कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी है या ज्ञान का भंडार नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेशर में कैसे क्वेश्चन गलत होता है और क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन भी भैया आप नहीं कराए और बुल सभी टीचर की हम बात करें जो ऐसा गंदा हरकत मत करो। आप लोग पैसे कुछ सोल्यूशन करा लो पहले दोनों पेपर का, फिर बता दो कि क्या है कटअप, क्या सेफ स्कोर है, कितना मैंने डाटा जमाया। आप 1 घंटे में ही 20,000 लोगों से कैसे बात कर सकते हैं? ये तो बड़ा मतलब बेवकूफी का वाला हरकत हो गया कि आप ये बोले कि मैंने 20,000 लोगों का डाटा एक बार में देख लिया, 20,000 लोगों से बात कर लिया। भाई वो कौन सा मोबाइल था कि 20,000 का कॉन्फ्रेंस कर बात कर लिए? ये जो है ये देख सकते हैं, वो आपको ये स्टडी लिख रहा है, ये स्टडी लिख रहा है। आपको पता है ये हमारे पास जैसे पहले दिन तो जो आया तो मैंने वीडियो बनाकर बता दिया कि ये जो रूल है। फिर अगले दिन मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं एज अपने, मतलब ऐसे तो ऑफिसर हूं नहीं, इन्वेस्टिगेट अफसर मतलब कि जो जांच करता है। अब मैंने अपने स्तर से देखा तो मैंने पाया नहीं, मैंने ये हर चीज मैंने बोला ना, हर वो सतही जगह पर गया जहां पर लड़के पैसे देकर इंटर किए थे, जहां पर पैसे देकर इंटर किए थे लड़के, यानी कि 15-15 हजार 25-25 हजार देकर लड़के उस ग्रुप में ज्वाइन किए थे। प्राइवेट 500-1000 ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम तो अलग है, व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर पैसे देकर लोग ज्वाइन किए थे, उस ग्रुप में जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि नहीं ये जो है ये हकीकत है और ये वायरल हुआ है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का है। और इनका ये जो कर रहा है उसके द्वारा दवा भी पेश किया गया था। सेकंड शिफ्ट का मेरे हाथ अभी नहीं लगा है, जब भी लगेगा आप लोगों के पास होगा जरूर बताइएगा, मैं आपको नंबर दूंगा। अब चलिए ये जो चीज हकीकत है ये आप जान रहे हैं, ये चीज तो आपके पास भी होगा। फिर तीसरा नंबर देखिए, ये पेपर में मैंने भी अपने टेलीग्राम पर डाला। पता है आप लोगों को क्यों मैं डालता हूं? क्योंकि आयोग ये देखे कि ये पेपर बाहर निकला हुआ है, ऐसा चीज नहीं है। 7:30 बजे 7 बजे के करीब जैसे ही आया मैंने आपको सबको दे दिया कि देखो ये चीज है, आया है, आप लोग मिला लो। तो आप लोगों ने मिलाया, आप लोग जानते भी है। इस पर एक चीज है, देखो मैं एक चीज सीक्रेट खोल रहा हूं। देखो एक बात है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का अब तक जब परीक्षा हो रहा था, ये आपको जो 21,000 से पहले, तो उस पर भी एक बार कोड आता था। बार कोड के साथ आप देखोगे, इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करो। एक नंबर आता था, एक नंबर आता था, ये देखोगे कि इस बीच में एक नंबर दिया रहता था। इस नंबर को क्या करते थे, जब केस द्विवेदी जी आपको सीएसबीसी के चेयरमैन थे, वो आपको ये करवाते थे, जब काफी ज्यादा वायरल होता था तो इस नंबर को सर्च किया जाता था, कहां से पेपर निकला है, किस लड़के के नाम पर पेपर निकला है, कौन सा लड़का पेपर लेकर भागा या कहीं भी, तो वो नाम सर्च कराकर ये आपको उसका जो है केस किया जाता था, या जो भी जो है उसे रद्द कर दिया जाता था, उसका जो फॉर्म भरा हुआ था। अब ये बिहार दरोगा में केस द्विवेदी से अब बीपीएससी के चेयरमैन बन चुके हैं, जो सीएसबीसी के थे। बिहार दरोगा में ये लागू हो गया, लेकिन इस बार के बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर जब लीक हुआ, सबसे बड़ा फॉल्ट जान रहे हैं क्या है? क्योंकि उस पर कोई बाहरी कोड नहीं है, जो कि चलते आ रहा था बहुत दिनों से। आप लोग हर चीज देखिए, मैं कड़ी जोड़कर बता रहा हूँ, जो चलते आ रहा था उसमें आपको पेपर का कोई जिक्र ही नहीं है, उसमें बार कोड का कोई जिक्र ही नहीं था। अगर मैं समय से पहले अगर आयोग में नहीं क्वेश्चन लेकर पहुंचा रहता तो आपका बात नहीं होता। यही जो अभी हो रहा है हम लोग के साथ, सेम वही आपको एक्ट किया जाता कि और लाइए एविडेंस, मैं यहाँ देखूंगा सरकार का क्या मंशा है, सरकार अभी इस बारे में नहीं सोच रहा है और कुछ ज्यादा मांग रहा है, तो ये सब कहना पड़ा। तो फिर ये चीज आपको होता, आप जान ही रहे हैं कि सीएसबीसी कैसा आयोग है और वो धरना क्या था। लेकिन बात ये था कि ये सभी मैं प्रूफ पेश कर चुका था एग्जाम से 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले ही। तो कोई कितना भी कर ले, जब सच्चाई की बात आता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक ना।
अब ये जो है इस पर सर्च कर ये क्यों नहीं अभी तक पता किया जा रहा है कि ये जो बाथरूम में खींचा हुआ फोटो है ये कब निकला है। और ये जो बाथरूम में खींचा हुआ फोटो है ये आप देख सकते हैं, ये बाथरूम में जो खींचा हुआ फोटो है ये आपको सेकेंड शिफ्ट का फोटो है, ये सेकेंड शिफ्ट का फोटो है। और ये बाथरूम है, ये देख सकते हैं इसका फर्श है और इस पर बार कोड दिया हुआ है। आप बात करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में एक औरत है और एक आपको जो मतलब कि उसका हस्बैंड है लखन लखनी है वो सब चोरी में आया, लेकिन आप सेकेंड शिफ्ट पर बात नहीं कर रहे हैं कि ये जो पेपर वायरल हुआ है इसका क्या बारकोड है, कहां से वायरल हुआ है और कौन इसमें हाथ है, कितना लोग संलिप्त है, ये भी तो जानने की चीज है ना। तो यहां पर ये चीज है। हाँ, अब आगे देखते हैं। और भी आप लोगों के मन में होगा कि सर इसके बीच से इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभ्यर्थियों टीचर में इतना दम है पटना का तो पूरा भारत हिला देते हैं, तो समझो कि ये तो अपना बिहार है, तो बिहार को भी बदलना होगा। बिहार लोग बोलते हैं कि नारा देते हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है, बदलाव हर सही तरीके से होना चाहिए, एग्जाम में होना चाहिए। आपको तुमको पता है, तुमको एक ऑनेस्टली बात पता है, ये जो पेपर लीक किया है ना, ये बिहार जो 10th का एग्जाम होता है एक दिन पहले लीक करता है, 12th का एग्जाम होता है एक दिन पहले लीक करता है, डीएलएड ये सब में दावा पेश करता है। और ये जो लड़का लीक किया है, ये जो आंसर वायरल किया है, ये जो भी है लड़का है कि मलिक से पता ही नहीं चल रहा है मुझे कौन है, मुझे नहीं पता है, ये कोई भी है, ठीक। ये जो वायरल किया है ये 7 दिसंबर को ही बता दिया था, 7 दिसंबर को ही कि 17 दिसंबर के लिए आप लोग तैयार रहिए, हो जाएगा 7 दिसंबर को ही। लेकिन फिर भी देखिए कि यहाँ का नाकामी देखिए कि अलग अलग जो भी है प्रशासन हम कर सकते हैं या जो भी इस बारे में काम करते हैं वो नहीं, हम लोग के द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है, जो भी देखिए कल आने में मुझे लेट हुआ, आपके दिलीप जी केस देख रहे हैं, उनके जिम्मे ही मैंने सामान सराहाया, मैंने बोला है कि पीछे से हैं या साथ में है, जहां खोजिएगा वहां है। मेरा काम है अभी एविडेंस जुटाना, क्योंकि मेरे पे अभ्यर्थी बिलीव करते हैं तो लाकर एकदम खुलेआम दे देते हैं कि सर जी आप पर बिलीव है, आप हम लोग के बारे में सोचिएगा, कभी बुराई नहीं सोचिएगा, क्योंकि सब लोग बस मुंह से बोलते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधे अभ्यर्थी के साथ खड़ा रहते हैं और हमेशा रहेंगे भी, क्योंकि एज अ टीचर और साथ में भाई की तरह मैं ट्रीट आपके साथ करता हूं, ठीक। कि क्या आप लोग फेस करते हैं वो मुझे पता है, कितना प्रेशर आप फेस करते हैं, क्या उस दौर से मैं भी गुजरता हूं और मैं जानता हूं कि वो चीज क्या है। ये एक बात समझ लीजिए, जो लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि मैं लाइव नहीं आकर क्यों नहीं बोल रहा था, बात ये था कि मैं पटना में था नहीं, मैं घर पर था, ठीक, और मैं नहीं आने वाला था। काफी लोग बोलते हैं कि सर बड़ी तबीयत खराब हो जाए, जब मौसम जब चेंज होता है तो सबका तबीयत खराब होता है, और ये 12-12 घंटा जब 8-8 घंटा लोग को पढ़ाते हैं ना तो गला भी खराब होता है। ऐसा चीज नहीं है कि कैसे मतलब मैं जबरदस्ती नहीं गला में मुंह में उंगली डालकर गला खराब कर लेता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, या तबियत खराब कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। वो सब चलता है आपका जो मौसम बदलता है उसके चलते। आपके सामने प्रूफ की बात कीजिएगा, मैं आप लोगों से 2 चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे टीचर जितने भी पटना के हैं, जो भी अभ्यर्थी प्लीज मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा, अगर चोरी भी आप किए हैं ना, समझ लीजिए 2 चीज मैं आपको बता दूं। पहला चीज, आप अभ्यर्थी हैं, आपने चोरी कर लिया, इससे आपका भला हो जाएगा, ठीक। फिर जाकर कहीं आप छटिएगा फिर बर्बादी ही होगा, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा। अगर आपके पास है जो मैं मांग रहा हूं, यानी स्क्रीनशॉट मांग रहा हूं, अगर आप ग्रुप में थे और उस समय के स्क्रीनशॉट है, प्लीज आप ग्रुप में थे और उस समय का स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मैं नंबर आपको दूंगा अभी। और अगर ईमानदार स्टूडेंट जिनका फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकेंड शिफ्ट का मिला, या सेकेंड शिफ्ट का था फर्स्ट शिफ्ट मिले, या दोनों शिफ्ट में मिल गया, या कोई नहीं अभ्यर्थी थे, आप बस ऐसे ही देख रहे थे उसमें टुकु टुकु क्या हो रहा है बिहार में, तो प्लीज बिलीव कीजिए आपका नाम नहीं आएगा, और इतना तो बिलीव कीजिए कि आपको पत्नी नहीं दिया जाएगा। आप विश्वास कर सकते हैं, आपका हर एक चीज का मैं जिम्मेवारी लेता हूं, और हर एक टीचर यहाँ की जिम्मेवारी ले रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी अभ्यर्थी, अगर ऐसे 1-2 भी अभ्यर्थी हैं, एक भी अभ्यर्थी मेरे से संपर्क करे, व्हाट्सएप नंबर भी मैं दूंगा, लेकिन फिजूल में मत आप लोग भेजिएगा कि सर ये टेलीग्राम पर आया था, ये सब मैं पता चल चुका है, ये सब हम लोग जमा कर चुके, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है ये सब मत भेजिएगा। व्हाट्सएप वाला जो है, क्योंकि केस मजबूत कर देगा, 99% चांस आपके हाथों में हो जाएगा, तो मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि वो ग्रुप से चीज डिलीट हुआ है, लेकिन जिस समय आया होगा आपके पास स्क्रीनशॉट जरूर हुआ होगा उस समय का, और आप लोग ये बात मानिए, बिलीव कीजिए कि आपके पक्ष में आएगा जो भी फैसला आएगा, और हम लोग फिर मुखर होकर लड़ेंगे, मुखर होकर तो अभी भी लड़ रहे हैं, और जीत आप ही लोगों का होगा, ठीक। क्योंकि ये हुआ है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है